चलिए आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्रेपोजिशन। जो 3 मार्क्स का आता है आपके एग्जाम में, फिक्स्ड है। यहां से आप 3 मार्क्स सीखेंगे। से दुनिया के हर एग्जाम में आता है, लेकिन क्रैश कोर्स में 3 फिक्स रहता है, बढ़कर 5 भी हो सकता है। ये होता क्या है समझते हैं। यहाँ कोई नाउन होता है और जस्ट इस नाउन के पहले प्रेपोजिशन आता है। यहाँ प्रेपोजिशन आता है, समझने की बात है। जस्ट नाउन के पहले प्रेपोजिशन आता है और इसके पहले भी, यानी इस प्रेपोजिशन से पहले भी एक नाउन होता है। यानी इस नाउन का क्या करता है, इस दोनों नाउन में क्या संबंध है, इसको बताता है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन के पहले आकर उस वाक्य में उस नाउन का दूसरे नाउन से क्या संबंध है, यही बताता है। जैसे मैं कहूं कि देयर इज अ बुक, टेबल। ध्यान दो, सीखना है। अगर आप यहाँ ऑन लगाते हैं, इसका मतलब है कि इस बुक और ये टेबल में संबंध ये है कि जो बुक है वो टेबल के ऊपर है। बट यहीं अब मैं ऑन न लगा कर इन लगा दूं, इसका मतलब हो गया कि ये जो बुक है वो टेबल के अंदर कोई दरार है जिसमें पड़ा हुआ है। अगर मैं इसको अंडर कह दूं, इसका मतलब हो गया कि मान लो कि यह टेबल है, तो इस टेबल के यहाँ पर वो बुक पड़ा हुआ है। तो यही संबंध सीखना है। तीनों प्रेपोजिशन सही है, इसमें सिर्फ अर्थ अलग अलग आ जाते हैं। तो यहाँ हम लोग प्रेपोजिशन समझेंगे। तो प्रेपोजिशन के कुछ काइंड्स होते हैं, उस पर एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। प्रेपोजिशन प्रेपोजिशन समझ में आ गया होगा। प्रेपोजिशन क्या है? तो प्रेपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन के पहले आकर उस नाउन का संबंध उसी वाक्य में दूसरे नाउन से क्या है उसको बताता है। उसे हम लोग प्रेपोजिशन कहते हैं। सीधा सीखने की जरूरत है, कहीं पर आपसे डिफिनेशन नहीं पूछा जाता है। तो जो पूछा जाता है, बात करते हैं वही। चलिए, तो प्रेपोजिशन समझ में आया। दूसरी बात, अब बात करेंगे काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशन। यहां लिखते हैं काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के भेद। तो प्रेपोजिशन के 3 भेद होते हैं। ऐसे तो बहुत सारे भेद होते हैं, अलग अलग ढंग से पढ़ते हैं। बेसिकली आपको 12 में क्या पढ़ना है? 12 में जो पढ़ना है, तो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस और प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, ये 3 चीज पढ़ना है। क्लियर? पहला पढ़ेंगे प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, दूसरा पढ़ेंगे प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, तीसरा पढ़ेंगे प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। देखिए, पहला समय
बताता है, दूसरा स्थान बताता है, और तीसरा दिशा बताता है। गौर करेंगे यहाँ तीन तरह के प्रीपोजिशन को आपको 12 में पढ़ना है। वैसे मैं फिर बोल रहा हूं कि प्रीपोजिशन को बांटने की क्षमता बहुत होनी चाहिए। जितने तरह आप बांट सकते हैं, बांटा जा सकता है, बहुत तरह तरह से इसको बांटा जाता है, लेकिन हमें जो पढ़ना है तो पहले ये पढ़ेंगे और फिर प्रीपोजिशन का एक और प्रीपोजिशन आता है जो फिक्स्ड होता है, उसको पढ़ेंगे। ये दो तरह से प्रीपोजिशन पढ़ना पड़ेगा, तब जाके 3 मार्क्स मिलेगा। यानी थोड़ा सा कठिन होता है, यानी इसमें रूल थोड़ा अधिक हो जाता है। वैसे जितने भी रूल आपको मैं बताने जा रहा हूं बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझा दूंगा। ये समझने की कोशिश करना है आपको। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। वह प्रीपोजिशन जो समय को बताता हो। यहां हम लोग सीखने जा रहे हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, वह प्रीपोजिशन जो समय को बताता। देखिए, एट, मैं फिर बता रहा हूं इसको, मैं फिर पढ़ाऊंगा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में। अभी हमने इसको कहां पढ़ रहे हैं? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, यानी समय बताने के लिए। तो जो घड़ी के निश्चित समय होता है, बाबू कहेंगे कि घड़ी के निश्चित समय के साथ एट लगाते हैं। पहला रूल यही है। सपोज आप समझ लो कि ये घड़ी है और घड़ी में सुई आपको पता है ये 12 है, ये 3 है, ये 6 है और ये 9 है। अब इसके तहत आ जाएगा 1 2 4 5 7 8 10 11। यानी निश्चित समय क्या होता है, इसमें से कोई भी समय, जैसे 1 बज जाए, 2 बज जाए, 5 बज जाए, 6 बज जाए, इसको हम लोग निश्चित समय मानते हैं। तो निश्चित समय के साथ आप लगाएंगे एट का प्रयोग करेंगे। जैसे कहें एट 5 o'clock, निश्चित समय इसी को कहते हैं। एट नाइट, एट नून। क्लियर है? ये सब निश्चित समय होता है। इसके साथ हमेशा आप प्रीपोजिशन क्या लगाएंगे? एट लगाएंगे। जैसे सी केम डॉट डॉट 5 o'clock। ऑप्शन आ जाएगा यहाँ, ए में इन, बी में फ्रॉम, सी में एट, डी में ऑन। ध्यान देना है बाबू। अब यहाँ ये जो समय है 5 o'clock, एक घड़ी का निश्चित समय है। और जब घड़ी के निश्चित समय है, निश्चित में फिर बोल रहा हूं, यानी 5:15, 6:15, 7:15, ये निश्चित नहीं होता है। निश्चित मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 में से कोई भी एक समय पूछ देता है, वहां आप लगाएंगे एट। क्या लगाएंगे? एट। कंफर्म? पहला चीज सीखे, ये पहला यूज था। कोई दिक्कत हो तो वीडियो को पॉज कीजिए और फिर थ्योरी पर ध्यान दीजिए और बनाइए। तो ये 1 नंबर था, इसको नंबर 1 करते हैं। चलिए नंबर 2 में चलते हैं। पहले इसको
मिटाना होगा। दूसरा प्रीपोजिशन जो है वो है ऑन। ठीक है, दिन तारीख, कोई भी दिन हो, कोई भी तारीख हो, उसके पहले आप लगाएंगे ऑन। लिखते हैं दिन या तारीख, डे या डेट के पहले सदैव क्या लगाएंगे? ऑन लगाएंगे। जैसे कहें ऑन 5th जैन, ऑन 5th जैन। क्लियर है? मैं कहूं ऑन 15th फरवरी, मैं कहूं डॉट और मैं लिखूं मंडे, डॉट मैं लिखूं संडे। ध्यान देना है, इस तरह के क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे आपसे? कहेगा मीरा केम मंडे, हैरी celebrates his birthday, birthday dot dot 15th अगस्त। अब यहां आपको ऑप्शन दिए जाएंगे एट, इन, ऑन, फ्रॉम। मंडे देखिए दिन का नाम है तो हम ऑन लगाएंगे, और ये 15th अगस्त दिया है तो भी ऑन ही लगाएंगे। इस तरह आप अगर बेहतर ढंग से सारे चीज़ों को सीखते जाते हैं तो बड़ी आसानी से आपको 3 नंबर मिलने वाले हैं। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं प्रीपोजिशन नंबर 3 के तरफ। ध्यान रहे कि प्रीपोजिशन ऑफ टाइम पढ़ रहे हैं हम लोग, ये सब समय बता रहा है। 15th अगस्त, 5 अगस्त, 5 मार्च, 25 अक्टूबर, ये सब क्या है? ये सब समय ही तो है। अगला अगला आपको चौथा मिलेगा, वो होगा फॉर। अगला आपका क्या होगा? फॉर। अब देखिए फॉर का कहां लगेगा? पीरियड ऑफ टाइम। फॉर का प्रयोग क्या करते हैं बाबू? पीरियड ऑफ टाइम के साथ, अर्थात जहां टाइम फिक्स्ड न हो,
जहां टाइम फिक्स्ड न हो वहां हम क्या लगाते हैं, फॉर लगाते हैं। जैसे कहें फॉर अ वीक, फॉर अ वाइल, फॉर अ मंथ, फॉर अ ईयर, फॉर अ वीक्स, फॉर 2 वीक्स। जैसे कहेंगे फॉर अ मंथ, फॉर ईयर्स, फॉर 2 months। ध्यान दीजिए इसमें कहीं भी स्टार्टिंग समय नहीं है। फॉर अ मंथ यानी किस महीने की बात हो रही है, तो ये एक अवधि है, यहाँ स्टार्ट हो रहा है और यहाँ चल रहा है। क्लियर? तो ये अवधि की बात कर रहा है और ऐसे जगह पर आप क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। जैसे क्वेश्चन दे दे, रवि हैज बिन लिविंग इन दिस टाउन ईयर्स। ठीक है, 5 years ही दे दे, 2 years दे दे, 3 years दे दे, तो और ऑप्शन यहाँ ए में आ जाएगा, आपको ऑन, बी में आ जाएगा इन, सी में आ जाएगा फ्रॉम और डी में आ जाएगा फॉर। या आप सिंस भी दे सकता है, बट आप देखेंगे कि यहाँ ईयर्स की बात कर रहा है, यानी फिक्स्ड समय नहीं है। किस ईयर्स, कौन सा ईयर्स, तो स्टार्टिंग समय नहीं दिया है, मीन्स फिक्स्ड समय नहीं है। तो जब फिक्स्ड समय नहीं है तो हमें फॉर लगाने की आवश्यकता है। बात को समझेंगे, जब फिक्स्ड समय नहीं हो तो क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। 4 हमने पढ़ लिया, 5वें प्रीपोजिशन की तरफ बढ़ते हैं। आप नोट्स बनाते चलेंगे बाबू। आप जब भी मेरे साथ पढ़िए तो आपके हाथ में कॉपी कलम जरूर होना चाहिए। कॉपी कलम होगा तो बेहतर रिजल्ट देंगे आप। 95+ आपका टारगेट है, 95+ आपका टारगेट है। और एग्जाम के बाद 95+ जिसका आएगा वो जरूर कंसल्ट करेगा। इसके लिए आपको एक नंबर दिया जाएगा, उस नंबर पर आप कंसल्ट करेंगे, आपको कुछ उपहार दिया जाएगा। जो 95+ लाएंगे उनको। और 95+ मैं फिर बता रहा हूं कि मैं जितना पढ़ाऊंगा उसके अंदर ही रहेगा, मेरे पढ़ाए हुए नोट्स में ही रहेगा, इसलिए आप ध्यान से इसको पढ़िए। चलिए 5 नंबर प्रेपोजिशन की तरफ चलते हैं, जो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है। 5 नंबर आपका है सिंस। यह एक प्रेपोजिशन है जब पॉइंट ऑफ टाइम हो, यानी जब समय फिक्स्ड हो, अर्थात कहेंगे पॉइंट ऑफ टाइम, यानी जब समय फिक्स्ड हो, फिक्स्ड हो। जब समय फिक्स्ड होगा तो हम लगाएंगे सिंस, या समय का नाम दिया हो। जैसे कहें कि 5 o'clock 2011, मॉर्निंग, इवनिंग, दिवाली, एस्टरडे, चाइल्डहुड, लास्ट मंथ, ये सब फिक्स्ड समय है। और ये जब फिक्स्ड समय रहते हैं तो वहां हम लोग क्या लगाते हैं, वहां हमेशा सिंस लगाते हैं। क्लियर? जैसे दे दिया जाए कि
सिंस मॉर्निंग। अब मॉर्निंग तो होता है जब होता हो, 6:05 में होता हो, 6:10 में होता हो, लेकिन मॉर्निंग का टाइम फिक्स्ड होता है डेली के लिए। ठीक है, उसी तरह मान लो दे दे सिंस दिवाली। दिवाली तो दिवाली तो फिक्स है ना कि कब आएगा। सिंस चाइल्डहुड, सिंस चाइल्डहुड, या दे दे सिंस 1996, 2006, मैंने कोई भी एक समय, फिक्स्ड समय होना चाहिए। हमेशा याद रखे जब फिक्स्ड समय रहे, सिंस लास्ट मंथ। अब चूंकि जो लास्ट मंथ है तो फिक्स रहेंगे कौन सा मंथ लास्ट था, तो वहां हमेशा हम क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं। जैसे क्वेश्चन दे दे कि आई हैव बिन टीचिंग in this town डॉट डॉट दे दे 2002, 2002। और ये ऑप्शन आपको यहाँ आ जाए फ्रॉम, ऑप्शन आ जाए फॉर, ऑप्शन आ जाए सिंस, और ऑप्शन आ जाए ऑन। ध्यान देना बाबू, ये एक निश्चित समय है और निश्चित समय के लिए हमेशा हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। एकदम याद रखेंगे, इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको बनाना भी है। क्लियर? ये था आपका रूल नंबर, यानी प्रीपोजिशन ऑफ टाइम का 5वां प्रीपोजिशन। आगे बढ़ते हैं 6ठा की तरफ। ये नंबर जो प्रीपोजिशन है वो है ड्यूरिंग, दौरान। यानी ये भी क्या है, तो ये भी एक पीरियड ऑफ टाइम है। जैसे कहें द वार, ड्यूरिंग द वार, ड्यूरिंग द विंटर, ड्यूरिंग द समर, ड्यूरिंग द एग्जाम, ड्यूरिंग द मीटिंग, ड्यूरिंग द फंक्शन। तो ये जो ड्यूरिंग होता है उसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। मैं लिखता हूं, इसको ध्यान से देखेंगे। जैसे कह दे ड्यूरिंग द वार, ड्यूरिंग द विंटर, ड्यूरिंग द समर। ठीक है, आ जाए कि ड्यूरिंग द एग्जाम, चूंकि ये सब में समय लगते हैं बाबू। वार कई दिन तक चलता है, विंटर कितने दिनों तक चलता है, समर कितने दिनों तक चलता है, मीटिंग कई घंटों तक चलता है, इसीलिए उसके साथ भी लगाते हैं ड्यूरिंग द मीटिंग। ये सारे क्वेश्चन हैं, मैंने ये सारी चीजें, इसको अब आप रखते चलेंगे। मैं क्वेश्चन लास्ट में आपसे कराऊंगा, बहुत सारा क्वेश्चन करा दूंगा, और संभवतः जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा उस क्वेश्चन के अधीन ही वहीं से एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे।
उसको जरूर बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है सॉरी, अगला जो प्रेपोजिशन है, सातवां प्रेपोजिशन, वो है विदिन। ये विदिन क्या होता है? तो विदिन का मतलब भी एक के बीच में होता है, लेकिन इसमें भी टाइम बताए। जैसे मैं कहूँ विदिन अ वीक, विदिन अ मंथ, विदिन अ ईयर, यानी ये सारा विधि, यानी दिए गए समय के अंदर, यानी जब बात कहनी हो दिए गए समय के अंदर, यानी दिए गए समय के अंदर बात करनी, दिए गए टाइम के अंदर बात करनी हो, जो टाइम दिया गया। जैसे मैं कहूं कि 2 घंटे में आपको ये कर देना, 1 महीना में आकर मुझसे मिल लेना, तो ये मैं आपको क्या दे रहा हूं, 1 वीक में आकर मिल लेना, 1 साल में आकर मिल लेना, तो मैं आपको समय दे रहा हूं। और वो जो समय दे रहा हूं वहां विदिन लगाते हैं। जैसे कहेंगे विदिन अ वीक, विदिन अ वीक, विदिन अ मंथ, अ ईयर, है कि नहीं? जैसे क्वेश्चन आ जाए कि आई वांट टू मीट यू डॉट डॉट अ मंथ अगेन, मैं पुनः आपसे मिलना चाहता हूं, और कब मिलना चाहता हूं, तो दिया है, तो यहाँ बाबू विदिन एक ऑप्शन जरूर रहेगा। आप ऑप्शन में से उठाकर यहाँ विदिन भर देंगे। यानी ये मंथ जो दिया गया है वो ड्यूरेशन है, माने एक समय है, और उस समय के अंदर की बात कर रहा है कि उस समय के अंदर मिलना चाहता हूं, तो वहां यही लगा। अगला चलिए क्वेश्चन, अब चलते हैं प्रेपोजिशन ऑफ टाइम का जो 8वां प्रेपोजिशन है। ये सब प्रेपोजिशन आपसे पूछे जाते हैं, मैं जितना अभी तक पढ़ाया हूं, अगर आप क्वेश्चन बैंक उठाकर देखेंगे तो सारे इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अभी तो शुरू है, बहुत सारा चीज पढ़ना है। चलिए, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम का 8वां प्रेपोजिशन जो होता है वो होता है बाई। अब ये बाई क्या है, मैं फिर बोल रहा हूं, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम पढ़ रहे हैं। यहां दिए गए समय तक, यानी कुछ दिखाना हो कि दिए गए समय तक। मान लो कि मैं कोई काम आपको करने को देता हूं और कहता हूं कि सोमवार तक, मंगलवार तक, कल तक, सुबह तक, इस मंथ के लास्ट तक, तो वहां हम क्या लगाते हैं, यही लगाएंगे। जैसे कहेंगे बाई फ्राइडे, यानी फ्राइडे तक, बाई टुमारो, यानी कल तक, बाई मॉर्निंग, यानी कल सुबह की बात कर रहा है, बाई द एंड ऑफ दिस मंथ, यानी तक
तक के लिए इसका प्रयोग होगा। जैसे मैं कहूं, क्वेश्चन आ जाए कि आई शैल हैव बीन finished your class थर्टी फर्स्ट दिसंबर 2021। यहाँ अब काम हम समाप्त करने की बात कर रहे हैं, तो ध्यान देना, इस तरह की चीजें में फंसना नहीं। ऑप्शन में हो सकता है कि बाई दिया हो, ऑप्शन में हो सकता है सिंस भी दिया हो, और फ्रॉम भी दिया हो, और फॉर भी दिया हो। अब देखना है अर्थ क्या कर रहा है कि मैं फिनिश कर दूंगा, कब तक? तो 31 दिसंबर। तो तक का अर्थ आ रहा है, इसलिए बाई लगाएंगे, सिंस के चक्कर में नहीं पढ़ेंगे। ऑन भी दे सकता है, उसके चक्कर में नहीं पड़ेंगे। चलिए, 8वां प्रीपोजिशन ऑफ टाइम का अंतिम प्रीपोजिशन मैं अब आपको पढ़ाने जा रहा हूं, यहां गौर करना। नौ नंबर प्रीपोजिशन बिटवीन, ये है बिटवीन। एमोंग भी एक आता है, दोनों यही समझा देंगे, मैं आपको दोनों समझा देता हूं। एक होता है एमोंग, ये प्रीपोजिशन ऑफ टाइम ही है, लेकिन यहां एमोंग नहीं पढ़ेंगे, यहां सिर्फ पढ़ेंगे बिटवीन, क्योंकि प्रीपोजिशन ऑफ टाइम पढ़ रहे हैं, सॉरी, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम पढ़ रहे हैं, इसलिए इसको यहां सीख रहे हैं। यहां दो चीज मैं आपको बताने जा, पहली बात, इसका हिंदी होता है के बीच में। हिंदी क्या होता है? के बीच में। लेकिन कितने आदमी के बीच में? तो यहां हमेशा समय की भी बात करेगा तो दो के बीच में बात करेगा, दो के बीच में बात करेगा। दूसरी बात, जैसे मैं कहूं कि दूसरी चीज एक और, पहले यहां नोट समझ लेते हैं। इन दोनों नाउन को जोड़ने के लिए बिटवीन के बाद जो कंजक्शन आएगा, यानी बिटवीन के साथ, बिटवीन के साथ कंजक्शन एंड आता है। ध्यान देंगे, करेक्ट द सेंटेंस, चूज द करेक्ट सेंटेंस में इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछकर आपको फंसाया जा सकता है। कहेंगे कि मीटिंग विल बी गोइंग टू, मीटिंग will be going to start 9 a.m. and going to start between 9 a.m. and 9 a.m. and 10 a.m. ध्यान ये देना है कि एक 9 और 10 के बीच में कह रहा है तो बिटवीन लगा,
दूसरी बात, यहाँ जो कंजक्शन आया वो एंड लगा, ये दो जगह आपको फंसाएगा, इसमें ध्यान देंगे। अगला वीडियो आपको मिलेगा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस का, तो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम आपका खत्म होता है। कल पढ़ते हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। धन्यवाद।